संपूर्ण शक्ति परमात्मा की। लोग प्राय कहते हैं कि मैं काफी सक्षम हूँ, जो ठान लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। उन्हें अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान रहता है। अपने सामने वे किसी को कुछ भी नहीं समझते। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसे लोगों में पर्याप्त आत्मबल और आत्मविश्वास रहता है। लेकिन आध्यात्मिक शब्दों में कहा जा सकता है कि वे देहात्म अभिमान से अभिभूत रहते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि सारी शक्तियां आत्मा के कारण ही सक्रिय होती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है कि भगवान ही आत्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में उपस्थित है। अतएव समस्त क्रियात्मक शक्ति परमात्मा की ही है। अर्जुन के जीवन से इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। जिस गांडीव धनुष से अर्जुन ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े महारथियों का संहार कर डाला था, उसी गांडीव की प्रत्यंचा से उसी गांडीव की प्रत्यंचा वे तब नहीं चढ़ा सके जब अपने संरक्षण में स्त्रियों को ले जा रहे थे। उनके देखते ही देखते भीलों ने उन स्त्रियों को लूट लिया। वे कुछ ना कर सके। इसका क्या कारण था? कारण यही था, महाभारत विजय में परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही थी। अर्जुन केवल निमित्त मात्र थे। लेकिन भीलों के आक्रमण के समय परमात्मा ने अर्जुन को वह शक्ति नहीं दी। एक बार महाबली भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया। लेकिन भगवान भक्तों में अभिमान रहने नहीं देते, अतः लीला हुई। भीम के मार्ग में हनुमान जी विशालकाय रूप में लेट गए। इससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। रास्ता मांगने पर हनुमान जी ने कहा, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, शक्ति नहीं रही है, तुम मेरी पूंछ को खींचकर मार्ग खाली कर लो। भीम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन हनुमान जी को टस से मस ना कर सके। स्पष्टतः ये परमात्मा की ही शक्ति का खेल था। सृष्टि के सर्जक, सृजक एवं संहारक एकमात्र परमात्मा ही है। उन्हीं की शक्ति से सूर्य तपता है, मेघ बरसते हैं, धरती उपजती है, चंद्रमा वनस्पतियों में पौष्टिकता देता है, ऋतुएं कालक्रम से बदलती रहती है, दिन रात अस्तित्व में आते हैं और सौरमंडल सक्रिय बना रहता है। परमात्मा की यह शक्ति प्रकृति कहलाती है, जिससे संपूर्ण जगत का अस्तित्व बरकरार है। आज का विज्ञान जल, अग्नि, पवन, सूर्यपात, पृथ्वी से निकाले गए तरल पदार्थों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ये सारे पदार्थ परमात्मा ने ही बनाए हैं, उनमें शक्ति डाली है और वैज्ञानिकों को बौद्धिक शक्ति प्रदान की है, जिससे उनकी शक्तियों का मानव कल्याण के लिए सदुपयोग हो सके। इस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की कोई सीमा नहीं, उसकी शक्ति अनंत और असीम है। जहाँ जहाँ जो भी शक्ति परिलक्षित होती है, वह सारी शक्ति परमात्मा की ही है। ईश्वरीय सत्ता आगे है। किसी भी बात को कहने का अपना अपना तरीका होता है। जब किसी दृश्य शक्ति से किसी अदृश्य शक्ति का अनुमान लगाया जाता है, तो हम कहते हैं कि ईश्वर मानव मस्तिष्क की कल्पना मात्र है। तब जीव ईश्वर पर हावी रहता है।
लेकिन जब ये कहा जाता है कि किसी अदृश्य शक्ति से ही इस संसार का विस्तार हुआ है, तब ईश्वरीय सत्ता के सामने दृश्यमान जगत बौना हो जाता है। पहली दृष्टि भौतिक वैज्ञानिकों की है, जो कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। दूसरी दृष्टि अध्यात्म तत्ववेताओं की है, जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व से जगत के होने की अपेक्षा कतई नहीं है। उपरोक्त दोनों दृष्टियों से ईश्वर की शक्तिमत्ता सिद्ध होती है। संसार में समस्त ऊर्जा का स्रोत परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं। वही सर्वोच्च सत्ता है। तो लेसन इतना, संपूर्ण शक्ति परमात्मा की है। मनुष्य कितना भी कहे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके भीतर शक्ति परमात्मा की ही काम करती है। मनुष्य को अपनी शक्ति का अभिमान हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देह देहात्मक अभिमान, यानी उन्हें अपने देह पर अभिमान रहता है उन्हें। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चाहे वो उनमें आत्मबल या आत्मविश्वास रहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें देहात्मक अभिमान होता है। और उपनिषदों में, गीता में यही कहा है कि सारी शक्तियां आत्मा के कारण ही सक्रिय है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और भगवान ही आत्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। इसलिए सारी शक्ति परमात्मा की ही है। अर्जुन का उदाहरण, भीम का उदाहरण देकर हमें बताया कि किस तरह से अर्जुन का भी, जो जिसने महाभारत के युद्ध में संहार किया, वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। और महाभारत में उन्होंने विजय कैसे पाई, तो केवल वो तो निमित्त मात्र थे, वहां पर परमात्मा की शक्ति ही काम कर रही थी। इस तरह से ये सारा हमें इस तरह बताया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति के कारण ही हो रहा है। नविता बताएंगी।